जय श्री कृष्ण। आप सभी को भक्तों के लिए सबसे जरूरी महीनों में से एक अधिक मास आज से शुरू हो रहा है। इस महीने में किया गया कथा श्रवण, जप, तप, दान, पुण्य कई गुना अधिक फल देता है। यह मौका हमें हर साल नहीं मिलता। अधिक मास 3 साल बाद आता है। तो इस महीने का भरपूर फायदा उठाते हुए हम लोग बहुत भक्ति भाव से कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हम लोग आज से अधिक मास के महात्म्य की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग पहला अध्याय सुनेंगे। क्या आप जानते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास की आज इतनी महिमा गाई जाती है, एक समय ऐसा भी था जब सभी उसका अपमान करते थे। कोई उसे स्वीकार नहीं करता था, उसे अशुभ और त्याज्य माना जाता था। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक उपेक्षित मास भगवान की कृपा से संसार का सबसे महान महीना बन गया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्राचीन समय में ऋषि मुनि और देवताओं ने मिलकर समय की गणना की व्यवस्था बनाई। वर्ष को 12 महीनों में विभाजित किया गया। हर महीने का एक विशेष महत्व निर्धारित किया गया। प्रत्येक मास का एक आधिपति देवता भी नियुक्त हुआ। चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक सभी महीनों को सम्मान मिला, लेकिन गणना के दौरान एक अतिरिक्त समय बच गया। वह अतिरिक्त समय किसी महीने में समाहित नहीं हो पाया। धीरे धीरे वही अतिरिक्त समय एक अलग मास के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन समस्या यह थी कि उस मास को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। उसका कोई स्वामी नहीं था। कोई देवता उसका आधिपति बनने को तैयार नहीं था। इसी कारण सभी उसे तुच्छ समझने लगे। लोग उसे मल मास कहकर पुकारने लगे। समय बीतता गया और उस मास का अपमान बढ़ता गया। जब भी कोई शुभ कार्य करने की बात आती, लोग कहते कि यह समय अशुभ है, विवाह नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं हो सकता, कोई बड़ा उत्सव नहीं हो सकता। हर जगह केवल उपेक्षा मिली। जिस प्रकार समाज में किसी गरीब, असहाय और अकेले व्यक्ति को लोग तुच्छ समझने लगते हैं, उसी प्रकार उस मास की भी स्थिति ऐसी ही हो गई। वह मास अत्यंत दुखी रहने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अपमान का दुख संसार के सबसे बड़े दुखों में से एक होता है। धन का अभाव मनुष्य सहन कर सकता है, कष्ट भी सहन कर सकता है, लेकिन लगातार अपमान और तिरस्कार आत्मा को भीतर से तोड़ देता है। ठीक वही पीड़ा उस मास के भीतर भी थी। वह सोचता था, मैं भी तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भाग हूं, फिर मुझसे इतना भेदभाव क्यों? धीरे धीरे वह निराश होकर सभी लोकों में भटकने लगा। वह मास अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव के पास पहुंचा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। जब उन्होंने उस मास की व्यथा सुनी, तब उनके हृदय में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, हे मास, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन तुम्हारा वास्तविक उद्धार केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वे दीनों के सहारा हैं। इसके बाद वह मास वैकुंठ लोक पहुंचा। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। वह मास भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, सभी मेरा अपमान करते हैं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। मैं अत्यंत दुखी हूं। यदि आपकी शरण में भी मुझे स्थान नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने उस मास की पीड़ा को महसूस किया। वह बोले, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूं। अब संसार तुम्हें मल मास नहीं कहेगा। आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। भगवान ने आगे कहा,
जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी अनेक गुना फल देगा। उसी क्षण उस मास का स्वरूप दिव्य हो गया। जिसे कभी लोग अपमानित करते थे वही अब सबसे पवित्र माना जाने लगा। देवताओं और ऋषियों ने भी उसकी महिमा का गुणगान करना शुरू कर दिया। तभी से यह मास भगवान पुरुषोत्तम अर्थात श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, लेकिन जीवन में उसे लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसके घर में धन की कमी थी, परिवार में तनाव था, लोग भी उसका सम्मान नहीं करते थे। फिर भी वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह ब्राह्मण मंदिर में बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? उसी रात उसे एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। सपने में एक तेजस्वी संत उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि भगवान तुमसे दूर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुमने अभी तक पुरुषोत्तम मास की महिमा को नहीं समझा। यह मास साधारण नहीं है। यह वह समय है जब भगवान स्वयं भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। संत ने कहा, यदि तुम पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान का स्मरण करोगे, दान करोगे, कथा सुनोगे और दूसरों को सुनाओगे, लोगों की सहायता करोगे, तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। अगले ही दिन से ब्राह्मण प्रातःकाल स्नान करता और भगवान विष्णु के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। वह तुलसी को जल अर्पित करता, गीता का पाठ करता और जितना संभव हो सके उतना दान भी करता। धीरे धीरे उसका जीवन परिवर्तित होने लगा। घर का वातावरण शांत होने लगा, मन में संतोष आने लगा और लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। श्रोताओं, यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। संसार अक्सर बाहरी स्थिति देखकर सम्मान देता है, लेकिन भगवान केवल हृदय की भावना देखते हैं। जिसे संसार तुच्छ समझता है, भगवान उसी को महान बना सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हो सकता है जिस व्यक्ति को हम आज साधारण समझ रहे हो, उस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाए। पुरुषोत्तम मास में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, गीता या भागवत का पाठ करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, क्रोध, अहंकार और बुराइयों से दूर रहना चाहिए और अपने मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी आपकी वीडियो ना छूटे, और वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा। आपके 5-7 सेकंड ही खर्च होंगे। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। अधिक मास से बढ़िया और कौन सा समय हो सकता है भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ने का। पुरुषोत्तम मास में विष्णु चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायक माना जाता है। शुरू करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत।
शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बने कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन,
कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करें, पूर्ण कीजिए काज। शंख चक्र और गदा पद्म हे विष्णु महाराज। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो
देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।